नमस्कार। एक कहानी है, लॉन्ग राइड वाला प्यार। ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा। अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुंबई 2016 जनवरी का महीना। लाजवाब मौसम, ठंडी हवा और रोमानी रातें। वो मेरे पीछे बैठी थी। ये श्रेया और मेरे दोनों के लिए एक नया अनुभव था। हमारी पहली बाइक राइड। उसमें थोड़ी सी झिझक, थोड़ी शर्माहट। हम इसके पहले 5-6 बार मिल चुके थे, एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे। तो अब कहानी को ना थोड़ा रोमांचक बनाने के लिए मैंने अपने रूममेट से उसकी बाइक मांगी। और हर लड़के की तरह जो अपने इश्क में डूबे हुए दोस्त के प्यार को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, उसने भी बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाइक दे दी। क्योंकि एक लड़के को उसके दोस्त से अच्छा और कौन समझ सकता है। कुछ शुरुआती चुप्पी के बाद श्रेया ने आखिरकार पीछे से कहा, क्यों राहुल, मुझे पटाने के लिए बाइक लाए हो? अब इतनी फ्रैंकनेस और ऑनेस्टी की उम्मीद मैंने नहीं की थी इतनी जल्दी, लेकिन मैंने भी जवाब में कह ही डाला, क्यों, तुम पट गए क्या? श्रेया जोर से हंसी, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी मुस्कुराया। आइस ब्रेक हो चुकी थी, माहौल अब हल्का था। मैंने स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बाइक को आहिस्ते से लिया और हम जुहू बीच की तरफ चल दिए। अपने चाहने वाले के प्रेजेंस में होना या उनके साथ घूमने में कितना मजा आता है ना, एक अलग नशा होता है। और हाँ, बाय द वे, ये वो समय था जब लोगों को सच्चा प्यार हुआ करता था। ये नए जमाने के तौर तरीके मार्केट में आए नहीं थे अभी तक। श्रेया के साथ वो पहली बाइक राइड का नशा कुछ और था यार, मतलब बड़ी अलग फीलिंग थी। जनवरी की वो हल्की ठंडी हवा सन सन करके गुजरने लगी और हमारे प्रेम के धीमी लौ को हवा देने लगी। धीरे से उसका हाथ मेरे कंधे पे आ गया। मैंने बाइक के रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया और उसमें श्रेया को देखा। मुझे आज भी याद है वो कितनी खूबसूरत दिख रही थी। उसके चेहरे की सादगी, उसकी हवा में लहराती जुल्फें। उसने अचानक से आईने की तरफ देखा और हमारी नजरें मिली। आईने पे लिखा था, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। बात शायद सही थी। लौटते हुए मैंने काफी झिझकते हुए श्रेया से पूछा, क्या हम गले मिल सकते हैं? वो थोड़ा शर्माई और मुस्कुराकर मुझे देखा। धीरे से वो मेरे पास आई और उसने मुझे गले लगा लिया। सुकून, शांत, सब कुछ थम गया। बस हम दोनों थे वहां पे और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। हम काफी देर तक वैसे ही थे। फिर मैंने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। तो बॉलीवुड के शहर में एक और बॉलीवुड जैसा रोमांस जन्म ले रहा था। अब हम रातों को अक्सर साथ घूमने निकल जाया करते थे। मरीन ड्राइव, गेटवे, बैंड्रा, बैंडस्टैंड, वर्ली, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। हम रातों को घूमते, बहुत बातें करते, हाथों में हाथ डाल के टहलते, कभी कभी रात भर बाहर रहते और सुबह उगते सूरज को देखकर ही वापस आते। एक प्यार होता है जिससे मिलकर ना आपको समझ आता है कि इसके पहले वाले सारे प्यार क्यों असफल रहे। श्रेया हमारा वो वाला प्यार था। अब और श्रेया के साथ ना रातों में घूमते घूमते हमें मुंबई की रातों से भी प्यार होने लगा। हम अपने दोस्तों में अक्सर कहते हुए पाए जाते कि यार, अगर मुंबई घूमने का मजा है ना तो रात में। कोई दिन की ट्रैफिक नहीं, धूप धूल मिट्टी कुछ भी नहीं, ठंडा मौसम, सुहाना माहौल और एक शांति। रात में एक रोमांस होता है यार, तुम लोग नहीं समझोगे इस तरह। अब श्रेया पीछे से सिर्फ हमारे कंधे पर हाथ नहीं रखती थी, बल्कि कभी कभी थोड़ा प्यार आने पर हमें कस के गले भी लगा लेती थी। और हम बाइक के आईने में ट्रैफिक को नहीं, श्रेया को देख के बाइक चलाते थे।
मेरे दिमाग में तो रब ने बना दी जोड़ी की पूरी फिल्म चल रही थी, जहां मैं राज था और श्रेया थी मेरी ताली पार्टनर। लेकिन इस कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी था। आप लोगों ने सुना होगा कि मोहल्ले का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर ले जाते हैं, लेकिन उन दिनों डॉक्टर इंजीनियर का प्यार अक्सर एमबीए वाले ले जाते थे। श्रेया को दरअसल किसी और से प्यार था, पसंद था वो लड़का उसको। ये बात उसने मुझे बड़ी देर से बताई। मुझे सुन के बहुत हैरानी हुई। अभी आप हंस रहे हो, लेकिन बहुत बहुत हैरानी हुई और मन में कई सवाल उठे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि श्रेया ने वैसे भी मुझसे कोई लंबे चौड़े वादे किए नहीं थे और ना ही मैंने उससे मांगे थे। मैं तो बस अपना प्यार दिखाने में खोया हुआ था। वैलेंटाइंस डे की रात को हम वर्ली सी फेस पे वॉक कर रहे थे। अचानक सामने से एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और श्रेया के हाथ में एक दिल के शेप का बलून देकर ये बोलता हुआ हंसकर भाग गया कि दीदी, भैया और आप ना साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। हम दोनों बहुत सरप्राइज हुए कि कहां से अचानक ये बच्चा। श्रेया मुस्कुराने लगी। जब भी तुम्हारे साथ होती हूं हमेशा कुछ ऐसा अलग सा, कुछ स्पेशल सा क्यों हो जाता है। श्रेया से साइंस में बहुत बिलीव करती थी और ये कुछ चीजें हमारे साथ पहले भी हो रखी थी। तुम्हारा हमारा साथ होना लिखा है क्या राहुल? ये कोई साइन है क्या? उसने कहा मुझसे। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हारे साथ ना इतना घूमी हूं यार, इतना घूमी हूं जितना मैं किसी और के साथ नहीं घूमी हूं आज तक। लेकिन तुम ना मुझसे प्यार मत कर लेना राहुल, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगी। अचानक से एक बहुत गहरा दर्द हुआ दिल में, एक टीस, गहरा लेकिन बहुत तेज, जैसे एक सुई चुभी हो बहुत अंदर। कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही। लेकिन फिर भी मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं, तेरे इश्क में वो मजा है कि अगर दिल तोड़ भी दे तो हमें मंजूर वो सजा है। जाते हुए उसने मुझे बोला कि ऊपर वो चांद देख रहे हो राहुल, हमारा प्यार ना उसी चांद की तरह है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमेशा अधूरा रहेगा। मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने ये महसूस किया है, लेकिन जब एक नए शहर में आपको किसी से प्यार होता है ना और वो इंसान आपको छोड़ के चला जाए तो पूरा शहर ना मानो आपको काटने को दौड़ता है। हमारा मिलना धीरे धीरे कम हो गया। श्रेया मुझसे नहीं मिलना चाहती थी। अचानक से वो शहर जो मेरे लिए इतना सुंदर हुआ करता था बिल्कुल मरा सा हो गया। वो सारी जगहें जहाँ मैं श्रेया के साथ घूमने जाता था सब सुनसान हो गए, सारे रंग उड़ गए। एक मनहूसियत, एक खालीपन, खोखलापन था इस पूरे शहर में। जब मैं कभी दूसरे लोगों को साथ देखता था तो दिल में एक टीस उठती थी कि यार मेरा प्यार ना अधूरा रह गया। उसके बाद किसी से पता लगा कि श्रेया ने ये शहर छोड़ दिया और बचे सिर्फ हम दोनों, मैं और ये शहर। पहले तो ये शहर मुझे उसकी याद दिलाने से बिल्कुल नहीं चूकता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शायद इस शहर को भी मेरे दर्द का एहसास हुआ और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीना सीख लिया। श्रेया आज इसी शहर में है। कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन यहीं कहीं है। दिल में एक इच्छा हुई कि उससे बात करूं, उससे पूछूं कि तुम कैसी हो, कहाँ रहती हो आजकल। मिलने का मन भी हुआ। वो मना भी नहीं करती, लेकिन अब साला मूड नहीं है। लेकिन आज भी
कभी कभी जब बैंड्रा, वर्ली, पाली हिल, बैंड स्टैंड, गेटवे जाता हूँ तो श्रेया के साथ को याद करता हूँ। मिस नहीं करता, सिर्फ याद करता हूँ। आज भी अपने दोस्तों के बीच अक्सर कहता हुआ मिलता हूँ कि यार अगर मुंबई घूमने का मजा है तो रात में है यार। कोई ट्रैफिक नहीं, दिन की धूप नहीं, रात में एक रोमांस होता है, तुम लोग नहीं समझोगे। आज भी मैं चांद को अक्सर निहारता हूँ और जब भी कभी ऐसा लगता है कि अभी श्रेया भी मुझे याद कर रही होगी तो ऊपर देखता हूँ और अपने प्यार को और उस चांद को, दोनों को पूरा पाता हूँ। धन्यवाद।